के जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमारा टॉपिक है प्रशिक्षण तथा विकास में अंतर। ठीक है, सबसे पहले हम इन दोनों का अर्थ जानेंगे, उसके बाद हम इन दोनों में अंतर समझेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इसके अर्थ में क्या लिखा है यहाँ पर कि प्रशिक्षण से ज्ञान तथा कौशल में वृद्धि होती है। मतलब क्या निकला? प्रशिक्षण क्या है? प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि करती है और ज्ञान में वृद्धि के बाद उसको उस काम के लिए क्या बनाती है? कुशल बनाती है, उसकी कला का विकास करती है ना। प्रशिक्षण के अंदर काम क्या किया जाता है? बताया जाता है, सिखाया जाता है और काम को करवाया जाता है। ये तीन बातें आती है प्रशिक्षण के अंदर। ठीक है, तो प्रशिक्षण का यहाँ पर हमारा मीनिंग क्लियर हो जाता है कि किसी काम को लेकर हमें शिक्षा मिलना या किसी काम की हमें जानकारी प्रदान करना या काम को सिखाना, ठीक है, बताना और हमसे काम करवाना प्रशिक्षण कहलाता है ना। अब देखते हैं विकास। तो विकास में बोला गया है कि विकास सीखने की प्रक्रिया है। यहाँ विकास किसी लड़के का नाम नहीं है। विकास का मतलब होता है कर्मचारी में किसी एक काम को लेकर नहीं, सभी कार्य को लेकर योग्यता का विकास होना। वह वर्तमान में तो अपने काम को कर ही रहा है, भविष्य में अपने दायित्वों का निर्वहन स्वयं से करने लगे, इसे कहते हैं विकास। विकास से कर्मचारी के व्यक्तित्व का विकास होता है। वह एक काम के लिए नहीं, सभी काम के लिए एक्सपर्ट बनता है। जबकि प्रशिक्षण में क्या होता है? जिस काम के लिए वह चयनित किया गया उस काम का ही उसे प्रशिक्षण अर्थात उसे ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे हम सुनते हैं ना कि हाँ भाई उसकी जॉब लग गई, अब उसको ट्रेनिंग में है, वो सिलेक्ट हो गया, वो ट्रेनिंग में है। तो क्या होता है इसमें उस काम को लेकर जिस पोस्ट पर उसको सिलेक्ट किया गया है उस बात को लेकर उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हम इसमें उद्देश्य क्या है? प्रशिक्षण देने का मतलब क्या है और विकास का मतलब क्या है? तो इसका उद्देश्य कार्य से संबंधित विशेष कुशलता में वृद्धि करना, कि भाई जिस बात के लिए, जिस काम के लिए आपको नियुक्त किया गया है उसकी कुशलता का आपके अंदर समावेश करना, आपकी कलाओं में वृद्धि करना, आपको ज्ञान देना, जिससे आप में उस काम को लेकर योग्यता आ जाए और आप उस काम को अच्छे से करो। तो क्या है? प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारी जो होते हैं उनकी कार्य में कुशलता बढ़ाना होता है। जबकि विकास का उद्देश्य संपूर्ण व्यक्तित्व में वृद्धि करना है, क्योंकि विकास में एक काम के लिए नहीं, सभी कामों का विकास किया जाता है। सभी कामों के लिए कर्मचारी को तैयार किया जाता है। और क्यों तैयार किया जाता है? ताकि भविष्य में कर्मचारी स्वयं से किसी काम को करने लगे बिना किसी आदेशों और निर्देशों के। अगला क्षेत्र, यह अपने कार्य क्षेत्र तक सीमित होता है। बिल्कुल, जो कार्य है उसी का तो प्रशिक्षण दिया जाएगा, है ना। जैसे आज आपकी पुलिस में जॉब लगी है तो आपको पुलिस की ही ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको बैंक की थोड़ा दी जाएगी। तो प्रशिक्षण कार्य से संबंधित होता है, जैसा कार्य वैसा ज्ञान वैसी ट्रेनिंग। जबकि विकास का क्षेत्र विस्तृत होता है, इसमें एक काम के लिए नहीं, सभी कामों के लिए व्यक्ति को कैसा बनाया जाता है? योग्यताधारी बनाया जाता है। इसकी प्रकृति व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि करना होता है। व्यवहारिक ज्ञान का मतलब है जो काम हम कर रहे हैं उस कार्य में हमें जानकारी प्रदान करना। जबकि विकास, इसकी प्रकृति सैद्धांतिक ज्ञान में वृद्धि करना है, नियमों के आधार पर चलकर और वर्तमान में नहीं अपितु भविष्य के कामों के लिए भी एक्सपर्ट होना। इसलिए सैद्धांतिक के सिद्धांतों पर आधारित है। निरंतरता, यह अल्पकालीन प्रक्रिया है, जबकि विकास दीर्घकालीन प्रक्रिया है। अब प्रशिक्षण अल्पकालीन प्रक्रिया कैसे हुई? हम प्रशिक्षण में सुनते 2 महीने की ट्रेनिंग होती है, 6 महीने की होती है या 3 महीने की होती है, इसलिए अल्पकालीन। जबकि विकास में कर्मचारी को निरंतर किसी ना किसी बात के लिए सिखाया जाता है, पदोन्नति की जाती है। तो इस कारण ये क्या है? दीर्घकालीन प्रक्रिया। एंड लास्ट है इसमें प्रधानता, यह कार्य प्रधान है, कार्य के वजह से प्रशिक्षण दिया जाता है और ये करियर प्रदान है, मतलब कि व्यक्ति स्वयं का भविष्य बना सके, इसलिए ये बोला गया विकास की एक करियर प्रदान है। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में प्रशिक्षण और विकास दोनों में क्या अंतर है? अब अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।